friends, again welcome to my YouTube channel TWR Teacher Within Reach। तो फ्रेंड्स, क्या है आजकल आप सबके हाल? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़कर कहीं बोर तो नहीं हो गए हैं ना? ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरे लेक्चर के दौरान आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड सब डिस्कशंस ओवर कर दी थी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी 2-4 देख लिए थे। जितने भी रिजल्ट्स हमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड करने थे वो हमने कर लिए। अब हमारा पॉलिनोमियल्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी तक हमने नंबर्स पढ़े थे, अभी तक हमने नंबर्स की डिवीज़न सीखी थी। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम देखेंगे कि क्या हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, शुरू करने से पहले अगर हम बेसिक एक चीज़ देखें, जब मैं ये लिखूं कि 4 × 6 = 24, तो अगर मैं इसमें पूछूं कि फैक्टर्स क्या हैं और मल्टीपल्स क्या हैं, तो आपको पता है कि 4 और 6 आर फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स हैं? 24 के। ठीक है, और 24 क्या है? मल्टीपल। ठीक है, किसका? 4 का भी और 6 का भी। तो मल्टीपल क्या होता है किसी भी नंबर के? अगर हम एक नंबर मैं कह रही हूँ कि मुझे 4 के मल्टीपल्स बताओ, तो 4 के मल्टीपल्स वो नंबर्स आएंगे, ठीक है, जो किससे डिविजिबल होंगे? एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 4 से। ठीक है ना, कि अगर अब मैं 4 का मल्टीपल 8 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि 8 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से। ठीक है, तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 6 के फैक्टर्स वो नंबर्स आएंगे जिससे वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो। जैसे कि 6 के फैक्टर्स बोलो, वो नंबर लिखो कि जिससे 6 डिवाइड हो जाए। 1 से हो जाता है, ठीक है, 2 से 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 6 से हो जाता है, और तो किसी से नहीं होता। 6 4 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्लियर है यहाँ तक कि मल्टीपल्स क्या होंगे किसी नंबर के और फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम देखना चाहते हैं कि ना हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें अगर 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है ना, तो उन्हें डिवाइड करना कैसे करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो 4x⁴ 8x³ माइनस में 7x², ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, px। ठीक है, मैं अब इसे किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाहती हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली ना ले लेती हूँ gx क्या x। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल, एक टर्म वाला है, 1 टर्म है ना इसमें सिर्फ। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल को हमें सिर्फ एक मोनोमियल से डिवाइड करना हो। ठीक है, अब इसमें भी जितनी मर्जी टर्म्स हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, 4, जितनी मर्जी टर्म्स हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ कि जब इसको डिवाइड करना है और इससे डिवाइड करना है। ठीक है, जिसको डिवाइड करना होता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, जिससे डिवाइड करना होता है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। ठीक है, अब मैं स्पेशल एक केस लेकर चल रही हूँ कि जब मेरे पास डिवाइज़र कैसा होगा? मोनोमियल होगा। कुछ भी हो सकता था, वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं क्या लेकर चली हूँ? उसको सिर्फ अभी मोनोमियल। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि जब मैं px को gx से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो px लिखूँ 4x⁴ 8x³ माइनस में 7x² डिवाइड बाय x। तो जब भी मेरे को अपने पॉलिनोमियल को किसी मोनोमियल से डिवाइड करना है ना, तो उस मोनोमियल को डिवाइडेंड के हर टर्म के नीचे लिख लो। कैसे? जैसे ये डिवाइडेंड की पहली टर्म, इसके नीचे अलग लिख दो, प्लस का साइन है ना, फिर अगली टर्म उसके नीचे अलग, फिर अगली टर्म और उसके नीचे अलग। अब डिवाइड करना आसान है, ये डिवीजन तो आती है। 4, ये x⁴, ये x⁴ 1, बेस सेम है, डिवीज़न में पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। 4 - 1 3 प्लस 8 x की पावर 3 - 1 2 और यहाँ पर x की पावर 1। ये आ गया आंसर।
डिवाइड करके। तो ये हमारे पास वो केस है कि जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, स्पेशली मोनोमियल से, ठीक है। मोनोमियल से डिवाइड करना आसान है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और कंडीशन, क्या हम कभी किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? ये कंडीशन नहीं लेते ना हम कभी भी। तो इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल में भी कभी भी किसी पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं करते, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं करते। और एक बात और, हम हमेशा डिवाइड में क्या करते हैं, जब हम बेसिक डिवीजन सीखते थे स्टार्टिंग में, हम हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रखते थे और हमेशा नीचे छोटा नंबर, मतलब डिवाइडेंड हमेशा बड़ा होता था, डिवाइज़र हमेशा छोटा होता था। जब हमें फ्रैक्शन वाली नहीं आती थी तब हम उस केस में, ऐसे ही यहाँ पर अब पॉलिनोमियल्स में बड़ा छोटा किसके हिसाब से देखा जाता है? डिग्री के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो हमेशा जो डिविडेंड होगा वो उसकी डिग्री हमेशा डिवाइज़र वाली डिग्री से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। इन कंडीशंस के साथ हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना शुरू करते हैं। क्या कंडीशंस हैं? वो कंडीशन देखो, जब हमें अगर 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, क्या कंडीशंस हैं? हमने लेट करा कि लेट px एंड gx बी एनी 2 पॉलिनोमियल्स, कि अगर हमारे पास px और gx 2 पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, एंड gx इज अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल। gx को कैसा पॉलिनोमियल होना पड़ेगा? नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि gx को कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। और सेकंड कंडीशन ये कि डिग्री ऑफ px क्या होनी चाहिए? हमेशा gx की डिग्री से या तो बड़ी हो या इक्वल हो, मतलब डिवाइडेंड की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन वी कैन डिवाइड px बाय gx, तब हम डिवाइड कर सकते हैं px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो 2 पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न कब पॉसिबल है? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? 2 पॉलिनोमियल्स लिए हमने, जिसमें से जो डिवाइज़र वाला पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और px की डिग्री gx से बड़ी या उसके इक्वल है, तब हम px वाले पॉलिनोमियल को gx वाले पॉलिनोमियल से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये तो कंडीशन आई कि कब कर सकते हैं, करेंगे कैसे, कैसे डिवाइड होंगे 2 पॉलिनोमियल्स, वो अभी देखेंगे। तो ये कंडीशन है कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि कैन वी डिवाइड 7x² प्लस में 8x बाय 8x³, क्या मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्या देखो, क्या है इसमें, हमारे पास तो क्या होना चाहिए था, इसको इससे करना है ना डिवाइड। ये क्या है हमारे पास ये पॉलिनोमियल कैसा है हमारे पास? डिवाइडेंड, ये डिवाइज़र। डिवाइडेंड की डिग्री क्या है? कम, 2, डिवाइज़र की ज़्यादा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल से डिवीज़न ही पॉसिबल नहीं है, मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर कांट बी फाइंड, डिवाइड नहीं कर सकते हम इन पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। कंडीशन तो पता चल गई, अब डिवाइड करके देखते हैं, चलिए। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है px को gx से। तो पहले देखते हैं डिवाइड पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1, ठीक है, डिग्री तो सेटिस्फाइड है कि px की डिग्री gx से या तो बड़ी हो या इक्वल हो। नेक्स्ट कि gx जो है वो 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले जो दोनों पॉलिनोमियल्स दिए हैं ना, उनको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पॉलिनोमियल्स को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, देखिए कि px को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वो टर्म लिखेंगे जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट है, पावर, पहले 2 पावर हाईएस्ट है तो ये सबसे पहले आएगा। इसका साइन क्या है? प्लस, तो प्लस का साइन सबसे पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है,
x की पावर 2, फिर x की पावर 1 का ये है, इसका भी साइन, आगे वाला साइन देखो क्या है, प्लस, तो प्लस x और लास्ट में -1 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, gx में पहले इसकी पावर 0 है इस टर्म की और यहाँ पर 1, तो पहले ये आएगा और फिर 1 वाली, 1 का साइन आगे देखो प्लस है इसलिए प्लस लगाया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि दोनों पॉलिनोमियल्स को किस फॉर्म में लिखना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब डिवाइड करना शुरू करना है, तो अब करते हैं डिवाइड करना शुरू। किसको किसके साथ करना है, px को gx से करना है, मतलब px वाली टर्म हमारी जाएगी अंदर, ठीक है, और gx से हमें करना है डिवाइड। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये इस डिवाइडेंड का सबसे पहली टर्म उठाएंगे और डिवाइज़र की भी सबसे पहली टर्म उठाएंगे। डिवाइडेंड की सबसे पहली टर्म उठाओ, कहीं साइड पर लिखो, डिवाइज़र की सबसे पहली टर्म x, साइन के साथ उठानी है, यहाँ प्लस था इसलिए लगाया नहीं हमने। ठीक है, ये तो सीखा है ना हमने, डिवाइड करना आता है ना हमें। क्या आएगा आंसर, 3 का 3, x की पावर 2 - 1 1, तो क्या आंसर आया 3x टू द पावर 1, यहाँ लिखो। ठीक है, x की पावर 1 मतलब x, जो भी आंसर आया उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इस नंबर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 3x की पावर कितनी हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई में बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाती है 1 और 1 2, तो क्या आया आंसर 3x²। तो x² वाले के नीचे ही लिखोगे, ये आ गया। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। ठीक है, अब अभी हमने इस 3x को इससे करा मल्टीप्लाई, अब इस 3x को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई विद द साइन, 3x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा वही आंसर आएगा 3x, +1 था इसलिए साइन लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस होगा तो लगाना है। ठीक है, क्या आया आंसर 3x। अब इसमें ढूंढो x वाली टर्म कहाँ पड़ी है, ये रही, तो उसी के नीचे लिखोगे, लिखो प्लस का 3x। ठीक है, अब ख़त्म हो गई यहाँ टर्म, कोई मल्टीप्लाई करने के लिए बची तो नहीं। जो भी हमारे यहाँ से आंसर आया था उसको इधर डिवाइज़र की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, x से कर लिया, 1 से भी कर लिया, आ गया आंसर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन चेंज। ठीक है, यहाँ पर इसका साइन क्या है प्लस, ये बनेगा माइनस, यहाँ इसका साइन क्या है प्लस, ये बनेगा माइनस। ठीक है, अब 3x² - 3x², न्यू साइन देखना है, ये साइन नहीं। ठीक है, 3x² - 3x² कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या है प्लस का x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, मतलब प्लस का 1x है और प्लस का 3x नहीं है, माइनस का 3x है। ठीक है, प्लस माइनस, अब ये तो देखो दोनों x वाली टर्म्स हैं तो प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो x को तो अभी अलग x रहने दो, आपके पास क्या है +1 - 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साइन हमेशा जो डिजिट बड़ी है उसका लगाते हैं, बड़ी डिजिट कौन सी है 1 या 3, 3, तो साइन माइनस का, आंसर क्या आया माइनस का 2x। ठीक है, अब जो टर्म बच गई है वो उतारो, नेक्स्ट टर्म, क्या टर्म बची है हमारे पास -1। ठीक है, उतार ली ऊपर से, ऊपर सिर्फ यही बचा है ना -1, ये हो गया। अब फिर से वही सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ करा था, अब ये नया डिवाइडेंड है और ये नया डिवाइज़र वही है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -2x, लिखो -2x, किससे डिवाइड करना है हमें, इससे, फर्स्ट टर्म से x से x कैंसिल, क्या आंसर आया सिर्फ -2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब -2। ठीक है, अब फिर इस -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस x से। अब -2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख दोगे -2x। ठीक है, तो -2 को x से करा तो क्या आंसर आया -2x। फिर -2 को किससे करना है, इस +1 से, -2 को 1 से करोगे, 2 1 = 2 और साइन माइनस का, क्या आंसर आया -2। नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या होगा हमारा, साइन चेंज करने का। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, -2x + 2x कैंसिल होकर क्या दे देगा आंसर 0, ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये क्या है -1 + 2। ठीक है,
क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, साइन बड़ी डिजिट का, कौन सी है बड़ी डिजिट? 2, साइन प्लस का, मतलब +1। ठीक है, अब हमें स्टॉप कब करना है अपना डिवीजन प्रोसेस? अब यहाँ देखो, अब ये जो हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जब भी हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी हो जाएगी तब हमें रुक जाना है। अब ये कैसा पॉलिनोमियल आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये रिमाइंडर की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 0। डिवाइज़र की डिग्री कितनी है? 1। छोटा आ गया ना, छोटी डिग्री आ गई। तो अब हमें क्या कर जाना है? स्टॉप कर जाना है। मतलब हमारे पास अब जो क्वोशंट वाला पॉलिनोमियल आया है वो क्या है? ये, मतलब जो QX आया है, Q क्वोशंट के लिए लगाया है, क्या आया है? 3x - 2। और जो रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल आया है RX, वो क्या आया है? 1। ठीक है, PX हमारे पास ये था, QX हमारे पास ये था, GX। क्वोशंट और रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल्स ये आए हैं। कब हमें डिवीजन प्रोसेस रोक देना है? जब हमारे पास रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से छोटी हो जाएगी, तब। इक्वल हो जाएगी तब नहीं, छोटी, स्ट्रिक्टली छोटा का है मैंने, स्मॉलर। ठीक है, जब छोटी हो जाएगी। तो ये था हमारे पास कि हम कैसे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम यही डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना, उसी चीज़ को अब मैंने यहाँ पर एक रिज़ल्ट की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि मेरे पास पॉलिनोमियल्स हैं, दो पॉलिनोमियल्स, उनकी डिवीज़न करनी है। डिवीज़न करने की कंडीशन क्या है कि px की डिग्री क्या होनी चाहिए? gx की डिग्री से ही बड़ी या इक्वल, और gx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब gx 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे और फिर उन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से हम दो नए और पॉलिनोमियल्स निकाल कर लाएंगे जो अभी हमने निकाले थे। ठीक है, किस फॉर्म में? एक क्वोशंट की फॉर्म में और एक रिमाइंडर की फॉर्म में। और हमने देखा कि वो जो क्वोशंट और रिमाइंडर आए वो भी क्या निकल कर आए? दो न्यू पॉलिनोमियल्स निकल कर आए। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से हमने क्या करे? दो न्यू और पॉलिनोमियल्स निकाले। कौन कौन से? एक QX और एक RX। और इस तरीके से निकाले कि जो PX आता है, क्या आया? GX इंटू QX प्लस RX, ये चीज़ बनी हमारे पास। ठीक है, कि PX कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? GX को QX से मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर, जो हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते भी आ रहे थे अभी तक, कि जो डिवाइडेंड होता था वो किसके इक्वल होता था? डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये रिज़ल्ट है, एक मेन रिज़ल्ट, कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम दो न्यू और पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, और वो पॉलिनोमियल्स ही होंगे क्वोशंट और रिमाइंडर जो ये डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम 4x³ प्लस 8x² या 4x² प्लस 8x को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? px ये है और gx ये है, 9x³। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से लिखा है तो क्या ये दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो सकते हैं? तो इन दो पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर आते हैं। ठीक है, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते थे तो क्वोशंट और रिमाइंडर भी क्या आते थे? दो नंबर्स ही आते थे। अब ये क्या है? ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। इन दो पॉलिनोमियल्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम यही चाहेंगे ना कि क्वोशंट और रिमाइंडर भी क्या आए? हमारे पास पॉलिनोमियल्स ही आए। ठीक है, पर इन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हें डिवाइड करके हमें ये क्वोशंट और रिमाइंडर जो हैं वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुई बात यहाँ तक कि कब हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं? ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि हम कब दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर पाएंगे। क्लियर है? दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने की कंडीशन क्या है, तभी डिवाइड होंगे दो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल्स की डिवीजन का। ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक रिजल्ट हो गए। ठीक है, कुछ
अब हम एक पॉलिनॉमियल की बेसिक डिवीजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज एग्जाम एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। क्या है ये एग्जाम्पल? इसमें हमें करना है डिवाइड द पॉलिनॉमियल 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। हमें इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से। मतलब px ये है, gx ये है। सबसे पहला काम क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले पावर 4 फिर 3 फिर 1 फिर 0। यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो करते हैं हम डिवीजन स्टार्ट। तो अब ये देखिए डिवीजन में 3x रेज टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। क्या करेंगे? इसकी फर्स्ट टर्म उठाएंगे और इसकी फर्स्ट टर्म उठाएंगे। उठाओ 3x रेज टू दी पावर 4 और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? x। क्या आंसर आएगा? 3x रेज टू दी पावर 3। ये आ गया। इसको कहाँ लिखना है हमें? यहाँ पर क्वोशिएंट वाली जगह पर 3x रेज टू दी पावर 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले इस नंबर से। क्या आंसर आएगा? 3x रेज टू दी पावर 3 को x से करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो। 3x रेज टू दी पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 का 3, बेस सेम, पावर ऐड, x रेज टू दी पावर 4। तो क्या आंसर आया? 3x रेज टू 4। फिर इसी नंबर को अगले नंबर से इसी मल्टीप्लाई, तो 3x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 1 से। 3 को 1 से करा, 3 माइनस है लगाओ और x की पावर 3। तो क्या आया? माइनस 3x रेज टू दी पावर 3। अब तो ढूंढो इसमें x रेज टू दी पावर 3 वाला कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब कोई और नंबर बचा इधर मल्टीप्लाई करने के लिए इसके साथ? नहीं बचा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? साइन चेंजिंग का। इसका साइन क्या है? प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस। इसका साइन क्या है? माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का 3x रेज टू दी पावर 4, ये माइनस का, दोनों कैंसिल। अब यहाँ पर क्या है? माइनस का 4 और प्लस का 3, एक्स क्यूब है दोनों जगह, तो यहाँ एक्स क्यूब ही आएगा। अब आप सॉल्व करो माइनस 4 और प्लस 3 को। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए 1, साइन बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट कौन सी है? 4, साइन क्या है? माइनस। तो क्या आया? माइनस 1 एक्स क्यूब। नेक्स्ट उतारो, जो भी बचा हुआ है अब वो सारा उतार लो। माइनस 3x माइनस 1 उतर गया यहाँ तक। अब फिर से वही, अब ये हो गया हमारे पास नया डिवाइडेंड और ये रहा डिवाइज़र, ठीक है। अब फिर से वही काम करेंगे हम। इसकी पहली टर्म उतारी माइनस 1 एक्स क्यूब और इसकी पहली टर्म क्या है? x। माइनस 1 का माइनस 1, x की पावर कितनी आएगी? 3 माइनस 1 2। तो मतलब ये आ गया हमारे पास माइनस 1 एक्स स्क्वायर। उसको कहाँ पर लिखेंगे? उस साइड, मतलब माइनस 1 एक्स स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर भी लिखूंगी ना तब भी बात एक ही है। तो अगर आपने 1 लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए, ठीक है। तो अब माइनस 1 एक्स स्क्वायर को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स से करो। माइनस 1 एक्स स्क्वायर को सबसे पहले इस एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 2, यहाँ 1, एक्स की पावर कितनी हो गई? 3 और माइनस 1 आ गए, ठीक है। तो क्या आ गया? माइनस 1 एक्स क्यूब। अब इसी नंबर को नेक्स्ट टर्म से, माइनस 1 एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 1 से। 1 1 जा 1, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन। तो अब क्या आया? प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ कहीं? नहीं है ना, मतलब अब इसको ना मैं x के नीचे लिख सकती ना इस कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख सकती, तो इसे अलग से लिखूंगी। क्या है? प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ कहीं पड़ी नहीं ना, यहाँ इसके नीचे सेम टर्म के नीचे लिख सकती हूँ मैं। x के नीचे सिर्फ x वाला, ये नंबर है तो इसके नीचे सिर्फ नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अब फिर से वही साइन चेंज, ये माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। इधर कुछ भी नहीं पड़ा तो नो चेंज, ठीक है ना। अब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब कैंसिल, उतारो अभी। ये माइनस का 3x, ये माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है? माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन हमें हमेशा जो भी हमारा डिविडेंड होता है उसमें उसको कैसे लिखना होता है, हमेशा पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर। तो पहले कौन सी पावर आएगी, -1x², फिर -3x, फिर -1। तो इसको इरेज करके पहले बड़ी पावर उतारेंगे, -1x², -3x, -1। ठीक है, अब करेंगे फिर से डिवाइड। अब यहाँ क्या है, पहले -1x², यहाँ पे क्या है x, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1, क्या आ जाएगा सिर्फ -1x की पावर 2 - 1 1। तो क्या आया हमारे पास -1x। कहाँ पर लिखेंगे इसे, जो भी आंसर आता है उसे यहाँ पर। ठीक है, अब -1x को जब हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 का तो -1, x कितनी बार हो गया 2 टाइम्स, तो क्या आया -1x²। फिर इस -1x को अगले -1 के साथ करो, -1x को -1 के साथ माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो प्लस का हो गया, 1 1 जा 1 और x, तो क्या आया +1x, मतलब x वाले के नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज। अब और तो कुछ बचा नहीं ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, माइनस की जगह प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ कुछ है नहीं तो नो साइन चेंज। नेक्स्ट, अब ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या आया यहाँ पर, -x की जगह तो x लिखोगे, -3 -1, क्या आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, साइन माइनस का, तो क्या आया -4x, और क्या बचा हुआ है यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आगे हमें डिवीजन तब तक करनी है जब तक रिमाइंडर वाले की डिग्री छोटी ना हो जाए डिवाइज़र की डिग्री से। रिमाइंडर की डिग्री, अभी डिवाइज़र की डिग्री क्या है 1, अभी यहाँ पर भी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 1, मतलब डिवीजन अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है टर्म -4x, और यहाँ पर क्या है x, x से x कैंसिल, क्या आया -4, तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा आगे -4। तो -4 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4x, करके देखो -4x। ठीक है, अब -4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से, क्या आंसर आएगा 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 4। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, -4x + 4x कैंसिल, यहाँ क्या बचा -1 -4, क्या आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 5, साइन माइनस का, तो क्या आंसर आया -5। अब देखो आगे डिवीजन पॉसिबल है, क्या है अब हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पर डिवाइज़र की डिग्री 1 और यहाँ पर डिग्री 0 छोटी आ गई, तो मतलब अब आगे डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारी डिवीजन कंप्लीट हुई पॉलिनोमियल्स की, और हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया है, QX क्या आया हमारे पास 3x³ -1x² -1x -4, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास -5। तो अगर आप देखो कि ये जो दो पॉलिनोमियल्स आए क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये भी क्या है पॉलिनोमियल्स ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो वो मैंने कहा कि जिसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें भी ना और कुछ निकाल भी लें तो वो क्वोशिएंट रिमाइंडर पॉलिनोमियल्स नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तभी हम दो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन इस तरीके से लेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि उन्हें डिवाइड करना पॉसिबल है भी या नहीं। और अगर अब एक बात देखो, ये जो प्रोसेस है जैसे हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं दो पॉलिनोमियल्स को, इसे क्या बोला जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अगर अब आप अपने आप चेक कर लीजिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये px था, ये gx था, ये qx, ये rx। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर कर देखें, gx और qx को मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर उसमें ऐड करो तो आपको ये px ही मिलेगा। तो चलिए एक बार ये वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन करा देती हूँ। क्या वेरिफिकेशन है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होती है कि डिवाइडेंड
इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा है सबने, ठीक है। अब डिवाइज़र क्या है, GX। डिवाइज़र को हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे और हम चेक करेंगे कि क्या वो ये PX आ रहा है। करो, GX ये रहा, QX ये रहा, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, करिए ये। x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और फिर प्लस कितना करना है, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, -5। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस 5। तो ये आपके पास आएगा -4x क्यूब माइनस 5x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, यही है हमारे पास। ठीक है, सिंपल सॉल्व करो और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, PX के। मतलब हमारा जो आंसर है वो भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस प्रोसेस को लगाकर कि अगर आप डिवाइज़र को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दें और देख लीजिए कि क्या वो हमारा डिवाइडेंड आ रहा है, तो मतलब हमने जो क्वोशेंट और रिमाइंडर निकाले हैं वो क्या हैं, हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी किसकी क्लास, पॉलिनोमियल्स की डिवीजन की क्लास। ठीक है, जिसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने का। ठीक है, अब ना रिमाइंडर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ठीक है, कि क्या बच गया, ये चीज़ फाइंड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि दो पॉलिनोमियल्स हैं यार, इनको डिवाइड करके मैं सीधा सीधा बता दूँ, बिना इस मेथड को लगाए मैं सीधा बता दूँ कि रिमाइंडर क्या आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी वो, तो है ना, कि मैं दो पॉलिनोमियल्स को इतना बड़ा मेथड लगाए बिना बता दूं कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब लोग हो रहे हैं हाँ यार पता चल जाए ये मेथड, तो बस कैसे निकलेगा रिमाइंडर, इतना बड़ा मेथड कौन लगाने बैठेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसके लिए तो अब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जब थ्योरम आती है ना, थ्योरम के नाम से हम बहुत घबरा जाते हैं कि थ्योरम क्या होती है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को जनरली नहीं पता होता ये थ्योरम वगैरह क्या है। तो पहले मैं आपको थ्योरम बताऊंगी कि क्या होती है, उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, जो आपके लिए बड़ा आसान बना देगी रिमाइंडर फाइंड करना जब हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो ये कंसेप्ट हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक आप अपने पॉलिनोमियल्स के डिवीजन को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक करना ना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको एक इजी वे मिल जाएगा रिमाइंडर फाइंड करने का, बट पॉलिनोमियल्स के डिवीजन पर ग्रिप बनाना बहुत ज़रूरी है, फॉर आपके आगे काम आएंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो उसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।